राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ। पर हाँ, आप लोगों के बारे में पता नहीं चलता है, ना लाइक आता है ना कमेंट आता है, तो पता नहीं चल पाता है। इट्स ओके, जब आप लोग का इच्छा हो तभी करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर अच्छा लगे तो ऑटोमेटिक आप लोग करोगे। नहीं लाइक आ रहा है इसका मतलब है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, पर मैं अपना काम करूँगी। ये 15 तारीख का रात का है, रात से ही है। मतलब ये थोड़े थोड़े से क्लिप भी बना पाती हूँ। तो यहाँ लगभग 7:30 बज रहा था, तो आई ही थी लेट थोड़ा सा। फटाफट से अपने कामों पे लग गई। मैं अपने बेडरूम को सीधा कर रही हूँ, क्योंकि बेटा बहुत थका हुआ था, तो अब वो बस सोने का ही जिद करेगा। पहले सोची, पहले जो काम है वो उसको निपटा लूँ, बाद में खाना पीना होगा। ये पापा लेके आ गए इस नन्ही सी जान को, बहुत शैतान है, सबके कंधे पे घूमते रहती है। उसको ठीक करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से चॉपिंग करने, क्योंकि खाना बनाना था, नहीं तो बेटा सो जाता। तो मैं आज आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी सूखी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है। और बेटा कर रहा है पढ़ाई, जैसा कि आप देखिए वो पढ़ रहा है, और मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो रहा था, और मुझे डर था कि कहीं वो सो ना जाए, क्योंकि 15 तारीख को था छुट्टी, और वो पूरे दिन मस्ती किया है। तो इसी डर की वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। और हाँ, टाइम वाला ही चीज़ है, तो वो कितना लंबा खींचे, इससे अच्छा है मैं इसको फास्ट मोड पे डाल दी थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी दिख रहा है। और आप लोग बताइए कैसा रहा आप लोग का उत्तरायण। आई होप अच्छा ही रहा होगा उत्तरायण। तो यहाँ मैं सब्जी बना लूँगी। सब्जी रोटी बनाने के बाद मैं फटाफट से सबको लगे हाथ खाना भी दे दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। जैसा कि आप लोग को पता है कि घर से भी सामान आया है, वो भी कुछ नहीं हुआ है। और थोड़ी सी मस्ती भी है, मतलब हल्दी कुमकुम है, एक फ्रेंड है उसके घर पे, तो सारे फ्रेंड वहाँ इकट्ठा होकर एक दूसरे को गिफ्ट देने का प्लान बनाए थे। आगे देखने को मिलेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो हम लोग के साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए, देख के इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो अगर लाना रहता तो आप लोग को पकड़ पकड़ के मैं ज़रूर ले आती इंजॉय करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल आप लोग बस देख के इंजॉय कर सकते हैं। और सच पूछिए तो जीने में मज़ा तभी है जब कामों के बीच थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट होते रहे, तो होता वही है। बाकी तो जो इच्छा, चलिए जो हो रहा है वो बता दूं। यहाँ मैं सामान शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब कप जितने भी बर्तन थे धुले हुए सबको उसकी जगह पे लगा रही हूँ। और मेरे हो गए थे साबुन खत्म बर्तन वाले, बस उसको निकाली और लग गई अपने कामों में। सबका खाना पीना हो गया था, तो बर्तन जितने थे सारे धुलने के लिए मैं धो दूँगी, क्योंकि बर्तन बहुत इकट्ठे भी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ खाते रहता है, तो वो बर्तन कटो। आप लोग को पता है कि अगर बच्चे का छुट्टी हो तो और भी ज़्यादा बर्तन होते हैं, फिर तो कोई नहीं बता सकता है कि कब कहाँ क्या होगा। मेरे साथ वही हो रहा है, बच्चे का भी छुट्टी चल रहा है, मम्मी पापा भी आए हुए हैं, हस्बैंड का भी चल रहा है सेकेंड शिफ्ट, तो सारे काम आ गए हैं। और साथ में दोस्तों को भी देखना पड़ता है, तो जितने भी बर्तन थे नाश्ते के सारे धो ली। मतलब शाम में नाश्ता हुआ था, चाय नाश्ता हुआ था, उसके जितने भी बर्तन थे मैं रोटी बनाने से पहले उसको धो ली। और यहाँ बना रही हूँ रोटी। रोटी क्या, पराठा बना रही हूँ। धनिया की चटनी थी, और आलू बैगन का सब्जी और पराठा बना दूँगी, तो सब अच्छे से खा लेंगे। क्योंकि फिर नहीं तो कुछ हमको मीठा बनाना पड़ता, और आज इतना थकी हुई थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि कुछ मीठा बनाओ। इसीलिए अभी रात का ब्लॉग दिखा देती हूँ, मस्ती इसके बाद दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सेट करने में इधर उधर हो गया था। मैं भी अभी देखी कि सेट करने में मेरा इधर उधर हो गया, वॉइस ओवर कर रही थी तब। तो चलता है थोड़ा बहुत, तो एडजस्टमेंट हर जगह होते हैं। कभी कभी हम लोग के साथ भगवान भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो वही हाल है मेरे साथ। तो कुछ ज़्यादा ही भगवान एडजस्ट कर लेते हैं कि लो तुमको लाइक ही नहीं दिलवाएंगे, तो ऐसे ऐसे तो चलते रहते हैं। तो यहाँ मेरा चल रहा है सीरियल, क्योंकि टीवी में देखने नहीं मिलता है, दिन भर पोएम चलते हैं ना। मेरी बेटी बिल भरती है ना रिचार्ज करवाती है, लेकिन फिर भी किसी का मजाल नहीं कि उससे का टीवी हटा दें।
क्या हाल है मेरे बता नहीं सकती, सब काम करते हुए भी कोई मस्ती नहीं। तो मैं देख रही हूँ आईपैड पे सीरियल और धो रही हूँ रात के सारे बर्तन। और ये आ गई, ये देखिए, ये है मेरे फ्रेंड सर्कल। साढ़े की एंट्री हो रही है। मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो डाल दी थी पहले ही, 2 दिन पहले ही, 15 तारीख को ही डाल दी थी। और ये गुड़िया का घर यहाँ होने वाला है हल्दी कुमकुम। और हाँ, ये थोड़ा सा वीडियो ऐसा दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि मतलब शॉर्ट वीडियो के हिसाब से बनाया गया। यहाँ पे हम सारे फ्रेंड मिलके अपने शादी के टाइम को याद कर रहे थे। जब ये पानी लाई तो इसके मन में वो फीलिंग आ गया, ये रीनी है जो पानी दे रही थी हम लोग को, कि मन में वो फीलिंग आ गया कि कैसे शादी में क्या हुआ था। तो सारे अपने शादी के टाइम को याद करने लगे। और ये शुरू हो रहा है हल्दी कुमकुम। इसमें किया क्या जाता है वो बता देते हैं। ये नॉर्मली महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। इसमें जितनी भी सुहागन है, मतलब जितनी भी आ सके, जैसे 5, 7, 9, 11, एक एग्जाम्पल है। ये सुहागन को हल्दी कुमकुम लगाते हैं। वो जो हल्दी कुमकुम कर रही है उसको भी लगाती है, साथ में मीठा खिलाती है और कुछ एक गिफ्ट देती है, चाहे आपको स्टील का देना हो, डब्बा, मतलब कुछ भी एक। और जिसको नहीं देना वो नहीं भी देती, फूल भी ऐसे नॉर्मल दे देती है। पर इसमें सुहागनों का काम होता है। कुछ अलग ही मान्यता होगा, ये नहीं पता हमको कि क्या मान्यता है इसका, पर हाँ है। उसके बाद जैसे हम लोग दोस्त थे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज इतना नहीं लिया जाता। आप कुछ नाश्ता रख दो, नाश्ता करके चले जाते हैं। पर हम लोग यहाँ थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। यहाँ चीट निकालना था और चीट में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से गाना गाना था। यहाँ पे वही मस्ती चल रहे हैं। इन भाभी को गाना याद नहीं आ रहा था तो गाना बताया जा रहा था। और हाँ, साउंड नहीं दे सकते, कारण है कि पता नहीं कब किस चीज़ पे कॉपीराइट हो जाता है। कुछ भी था, पता नहीं चल रहा है अभी मुझे। तो थोड़ा सा भी कुछ ऐसा डालती हूँ तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। और मेरे बाल इधर उधर हो गए थे, तो जाने दीजिए, वो तो चलता है। ये मैं हूँ, आई होप पहचान नहीं लिए होगे, कुछ चेंज होता नहीं है। तो बस वही मस्ती चल रहा है। बोले लाइफ में थोड़ी सी मस्ती ना बहुत सारे चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे आपके घर के टेंशन हो या किसी बात का कुछ हो, कहीं मन ना लग रहा हो, बस 10 मिनट फ्रेंड के साथ बिता लीजिए, आप फिर पूरे दिन फ्री महसूस करोगे। लेडीज़ को कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना ऐश, ना आराम, कुछ नहीं चाहिए। बस वो अगर खुश है ना तो ऑटोमेटिक उसकी खुशियाँ बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। वहाँ से आने के बाद मैं कपड़े चेंज की और लग गई कामों में। और पीछे जो आवाज़ आ रही है ना बर्तन का, इग्नोर कीजिएगा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी मम्मी है बर्तन धोने में लगी हुई है। उसको पटक पटक के धो रही है, जाने दीजिए, उसको तो चलते रहता है उसका। यहाँ शाम हो गया था तो मैं आके प्रतीक को दे रही हूँ नाश्ता। उसको चूड़ा दही तिलकुट बहुत अच्छा लगता है, तो बस उसको वही नाश्ते में दे रही थी। उसको जाना है कराटे क्लास, तो फटाफट से उसको रेडी करवा दूँगी और वो चला जाएगा कराटे क्लास। तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। यहाँ सबके लिए चाय बना रही हूँ उसको नाश्ता देने के बाद। और ये है सुबह का, मतलब आप मान के चलो ये फ्राइडे की सुबह है। उसको जगाई, धोती, रेडी की, और स्कूल के लिए उसको रेडी कर रही हूँ मैं। सुबह वो लगभग 6:30 बजे का टाइम है। ये रेडी हो चुका है और इसके जो यूनिफॉर्म वाले स्वेटर थे वो स्कूल में गुम हो गए। कोई लड़का लेके गया, वापस ही नहीं दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ जब आपकी नहीं है तो उसको रिटर्न करने में क्या जाते हैं, ये भी नहीं समझ में आता। एक चीज़ तो बेसिक चीज़ पेरेंट्स को समझना चाहिए, जब वो ऐसे करेंगे तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे। वो भी तो बाद में वही काम करेंगे, किसी की चीज़ ले लेंगे, वापस नहीं करेंगे, तो इसमें क्या मज़ा मिलता है हमको नहीं समझ में आता। वो कम से कम इतना तो समझे कि उनको देख के उनके बच्चे क्या सीखेंगे। तो सोच अपनी अपनी है, उनको जो सिखाना है अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, जैसे सिखाना है। पर मेरे नज़र से अगर देखें तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको आपके बच्चों में कुछ चेंजेस लाने हैं, उसको कुछ अच्छे सिखाने हैं, तो उसके लिए उदाहरण आपको बनना पड़ेगा, ना कि बाहर से ढूंढ के लाओ। आप खुद एग्जाम्पल बनो ना उसके सामने कि नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ऐसा करना गलत है, तुमको नहीं करना चाहिए।
बाद में तो उसको बार बार आप पिट दो कि तुम उसका क्यों लेके आ गया, क्यों। तो वो कहाँ से सीखने वाला भाई, वो तो पहले ही देखा है कि किसी का आता है चीज़ तो मम्मी नहीं देती है वो वापस। मैं सोच है। उसको स्कूल भेजने के बाद चाय नाश्ता सबको दी और लग गई अपने कामों में। हाँ, मैं सोफ़ा साफ़ कर रही हूँ, झटक के डस्टिंग कर रही थी और पापा मेरे पीछे पीछे थे। ये चिढ़ा रहे थे मुझे कि उधर है, उधर सीधा करो, उधर सीधा करो, होता है ना। बोले थे कि पूछे वाली को नहीं भगा सकते ना, पर तुमको तो कर सकते हैं। तो ये बस वही कर रहे थे और मैं जैसे ही सोफ़ा सेट करूँगी फट से बैठ जाएंगे। वो उसी के जुगाड़ में थे कि पहले इसको चिढ़ाओ ताकि छोड़ के चली जाए। मन बहुत परेशान करते हैं। और हाँ, बाप बेटी का बॉन्ड थोड़ा अलग है। वो मेरे हर काम में हम जो भी करेंगे वो या तो हाँ रहेंगे और नहीं तो उसके साथ मेरे साथ काम करते हैं। वो कभी अकेले नहीं छोड़ते, किचन में भी घूमेंगे 3-4 बार। हम बोलते भी हैं पापा जब आप नहीं रहते हो तो कौन देखता है, मैं अकेले करती हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ, लेकिन बाप तो बाप होते हैं। तो बस वही कर रहे हूँ, लग गए सेट करने में। बार बार मुझे चिढ़ा रहे थे। तो इतना होने के बाद और इसमें बहुत सारे वीडियो शूट किया हुआ है पर एडिटिंग करने में नहीं बन रहा है, जिसके वजह से सारी चीज़ ऐसे रह रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरा भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि अरे यार जाने दो ना, लाइक आता है ना कमेंट आता है तो क्या डालूँ, थोड़ा सा ये आ जाता है मन में थॉट। लेकिन फिर समझाती हूँ कि मैं खुद के इंजॉयमेंट के लिए कर रही हूँ कि बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैं दूसरे को क्यों ब्लेम करूँ। मैं अपना इंजॉयमेंट के लिए कर रही हूँ ना। और ये मेरे से तकिया इधर से इधर, इधर से इधर करवा रहे कि ये अच्छा है, ये दे दो, वो अच्छा। वो बस चिढ़ा रहे हैं मुझे। तो आई होप सबके पापा ऐसे होंगे, जिनके भी होंगे कमेंट करके बताइएगा कि आपके और आपके पापा के साथ कैसा बॉन्ड है। मैं तो मेरे पापा के साथ अच्छा बॉन्ड है। तो यहाँ मैं टेबल साफ़ कर लूँगी क्योंकि टेबल पे बहुत सारे लगे हुए थे, कुछ कुछ गिरे हुए थे, दाल सब्जियाँ कहीं कहीं, तो मैं उसको क्लीन कर लूँगी। उसको क्लीन करते करते लगभग 10 बज गए थे। ये शाम काम करते करते हाउस हेल्पर आ गई थी, वो भी काम पे लग गई अपने काम पे। आज एक गलती और हो गया, खाना मछली को नहीं दी थी और लेट हो गए थे, 10 बज गए थे। ऐसे 8:30 बजे ही मछली को खाना दे देते हैं, पर आज मछली बेचारी खाना नहीं खाई लेट हो जाने की वजह से। तो मैं जब क्लीन करने आई तब याद आया कि कभी कभी ध्यान से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, और जब काम ऐसे फैले रहे ना तो पक्का निकल जाते हैं। और जितने भी टैडी हैं सबको समेट के रखना है। बच्चे वाले घर हैं, इतने उधम मचाते हैं, पर हाँ हौसला मेरे में पूरा है कि मैं करते रहती हूँ पूरे दिन चाहे कुछ हो जाए। और यहाँ मम्मी नहा धो के आ गई थी, वो बाल बना रही थी और हाउस हेल्पर झाड़ू दे रही थी, और पीछे कबूतर महाराज आके गंदा करके गए थे। तो ये देखिए, मैं मौसम का हाल दिखाना भूल गई थी। ये है कुछ इस तरीके का मौसम का हाल है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बेटा चला गया स्कूल, उसके बस जा रहे हैं। ऐसे थे। मिलेंगे कल।